हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। आप बता सकते हैं स्वामी कि पत्नी को पत्नी क्यों कहा जाता है? जिस स्त्री के सामने पति का पतन होता है, उस स्त्री को पत्नी कहा जाता है। स्वयं प्रसन्न है, उसे सभी प्रसन्न दिखाई देते हैं। तो क्या आप प्रसन्न नहीं हैं? आज आपका विवाह हुआ है। इसमें प्रसन्न होने की क्या बात है? विवाह एक माया जाल है, और सुहागरात? एक चक्रव्यूह जिसमें पांव रखने वाला फिर माया मोह के व्यू से बाहर आ ही नहीं सकता। हम्म? आप इस चक्रव्यूह का भेदन नहीं करना चाहेंगे? नहीं। क्यों? सभी भोगों को भोगने के उपरांत भी जो निर्लिप्त रहता है, वही तो महान योगी समझा जाता है। मैं महान योगी नहीं हूँ। तो फिर जन सामान्य की भांति अपनी पत्नी के साथ व्यवहार कीजिए, उसके साथ सुहागरात मनाइए। मेरी कोई पत्नी नहीं है। आज आपका विवाह हुआ है, विस्मरण तो नहीं हुआ ना आपको? विवाह मेरा नहीं, राजकुमारी प्रतिभा का हुआ है। मैं तो विवाह करना ही नहीं चाहता था। आपने अग्नि को साक्षी मानकर अपनी पत्नी को सब सुख देने का वचन दिया है। अपनी पत्नी की रक्षा करने की शपथ ली है आपने, और अब आप वचन भंग, शपथ भंग करना चाहते हैं? कदाचित अयोध्या की परंपरा का, संस्कार का, तत्वों का विस्मरण हुआ है आपको? अयोध्या के सूर्यवंशी कुल में कोई शपथ भंग अथवा वचन भंग नहीं करता। प्राण जाए पर वचन न जाए। मुझे बातों में ना उलझाओ। बातें तो आपको करनी होंगी, क्योंकि सुहाग रात के अवसर पर पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम भरी बातें करते हैं। मैं केवल प्रभु से प्रेम करता हूँ। और मैं केवल आपसे प्यार करती हूँ। मैं प्रभु की भक्ति करता हूँ। मैं आपकी भक्ति करती हूँ। मुझे प्रभु का ध्यान करने दो। मैं सदा आपका ध्यान करती हूँ। आप ही तो मेरे प्रभु हैं। क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? आपकी पत्नी जो हूँ। जाओ, निद्रा देवी की आराधना करो। आज हम रति मदन की आराधना करेंगे, न कि निद्रा देवी की। आज हम रत जगा करेंगे। कदाचित आप जानते नहीं होंगे कि पुरुष स्त्री के बिना अधूरा होता है। आज रात मैं आपको एक पूर्ण पुरुष बना दूंगी। आगे मत बढ़ो प्रतिभा। सागर को मिलने की आंतरिक इच्छा, पर्वत की चोटी से गिरने वाली नदी को कोई रोक सकता है क्या स्वामी? स्वयं नदी भी अपने आप को नहीं रोक सकती, तो फिर मैं कैसे अपने आप को रोक सकूंगी? मुझे केवल आप रोक सकते हैं स्वामी। आइए, रोकिए मुझे। हाँ, मैं ही रोकूंगा तुम्हें। इसी भांति मैं अपने आप को माया मोह से दूर रखूंगा। समझ गई? रक्षा करो। ना रो,
ना रो प्रतिभा। तलवार उठाइए स्वामी और उड़ा दीजिए मेरी गर्दन। फिर आपको कोई दुविधा नहीं होगी, फिर आपको कोई शपथ भंग अथवा वचन भंग नहीं कहेगा। प्रभु, मैं जितना माया मोह से दूर जाना चाहता हूँ, उतना ही आप उन्हें मेरे पास भेज देते हैं। क्या चाहते हैं आप प्रभु? वो चाहते हैं कि वैवाहिक बंधन को स्वीकार कीजिए और उसे निभाइए। आप बता सकते हैं स्वामी कि पत्नी को पत्नी क्यों कहा जाता है? जिस स्त्री के सामने पति का पतन होता है, उस स्त्री को पत्नी कहा जाता है।